लेके जावनी मैंने बच्ची दा इंसाफ होना चाहिए। मेरी बच्ची मैनू ला दे बच्चा ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ओ मेरी पोतरी आई मेरी बच्ची 10 साल दी है। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? उन्होंने पता की कीता रही हो मैं साथ रही हो कब इतला ना कीती है ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ने कत्ल करते ना रही साट दिता। अब देखें ना, अब इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि एक एलिगेशन पुलिस ऑफिसर के ऊपर है और वो भी बिहाइंड दी बार्स है। इससे बढ़ के और पुलिस क्या दामन करे। अब बात सिर्फ और सिर्फ महज रह जाती है डेड बॉडी की। अब डेड बॉडी क्यों नहीं रिकवर हो रही, वो टेक्निकल इश्यूज हैं। यही वो चाह रहे हैं कि अगर बच्ची की लाश बरामद ना हुई, उसकी हड्डियाँ बरामद ना हुई तो ये रह जाएंगे, उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, सब अपने अपने घर खत्म। इस वक्त मेरे पीछे आपको एक फैमिली एहतजाज करती हुई नजर आ रही होगी। ना जमीन फटी ना आसमान सर पर गिरा, 10 साला अनीला की लाश गायब हो गई और उनके वारसान जंग से चले हैं अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को साथ लेकर। और इस वक्त लाहौर सीएम हाउस इशारे के ऊपर खड़े हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनकी एक बुजुर्ग खातून भी है और वो तो चकरा कर गिर ही पड़ी है। मेरी बच्ची मैनू ला दे बच्चा ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ओ मेरी पोतरी आई ਪੋਤਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਰਖਵਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਂਭਣ ਕਰਨ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं आप बच्ची की वालदा कौन है? बच्ची दी अदालत अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या नाम है आपका? रिफत बीबी। रिफत बीबी, क्या मामला हुआ? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। मेरे बड़ी बच्ची वधी है, उसकी छोटी बच्ची हो गई। एडे एडे 2 बच्चे हैं समर मियां दे उन्हें कल ला गया 2 महीने मेरी बच्ची रही है। 2 महीने मेरी बच्ची रही है। माँ रमजान शरीफ का नेक महीना मेरी मासूम बच्ची है, गुनाह तो पाक बच्ची है। 13वें रोज लाउना मेरी बच्ची कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ? मेरी बच्ची 10 साल दी है। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? उन्होंने पता की कीता रही हो मैं साथ रही हो कब इतला ना कीती है ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ने कत्ल करते ना रही साट दिता। असा नहर ढूंढ ढूंढ तो साडी बच्ची नहीं मिल रही। किन्ने इतला दी ਤੁਹਾਨੂੰ? खुद समर मियां ने इतला दी। असल में ये पूरी खवातीन इस वक्त जज्बाती हैं। इनका कोई मर्द अगर है मेरे पास तो वो मुझसे बात करे और मुझे सही तरह से वकूआ समझाए। असल में वकूआ कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर कहाँ तक जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल मुल्ज़िम समर शाह ने अपना नाम बताइएगा। गुलाम हसन। गुलाम हसन कहाँ के रहने वाले हैं आप? ज़िला जंग। ज़िला जंग। ज़िला जंग से ऐसी कि कौन सी आफत आन पड़ी कि आप इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, बुजुर्ग खवातीन को और बूढ़े माँ बाप को लेकर इधर आ गए? क्या आफत आन पड़ी? ये आफत आन पड़ी है कि एक दरिंदा सिफ्त इंसान समर शाह ने हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती करके उस पर तशद्दुद करके कत्ल करके डेड बॉडी भी अभी तक छुपाई है। उसका कहना है कि मैंने डेड बॉडी को नहर में किया है, लेकिन जहाँ भी है आला काम अभी तक हमारी डेड बॉडी रिकवर नहीं कर सके, यहाँ तक कि नहर भी बंद नहीं करवा सके और डेड बॉडी के लिए कोई ख़ास हमें मुतमिन नहीं कर सके, कोई ख़ास इक़दाम नहीं कर सके। आप डीपीओ जंग गए हैं? जी कई दफ़ा गए हैं, अनगिनत। आरपीओ साहब के पास गए हैं। आरपीओ साहब के पास भी गए हैं? जी आरपीओ साहब के पास भी गए हैं। तो क्या कहा है उन्होंने? बस मुतमईन कर देते हैं कि हम देख रहे हैं केस को, आप बेफिक्र हैं, लेकिन 2 माह गुजर गए हैं, सिर्फ 2 दिन रहते हैं। ये एफआईआर नंबर बताएं क्यों? 138/25 138/25 एफआईआर है और ये उस नन्ही कली की एफआईआर है जिसने अभी पूरा जमाना नहीं देखा था। इनके लिए ये एफआईआर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। जब इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये एफआईआर इनके लिए कागज का टुकड़ा है। मुझे ये बताएं कि वो इतने बाअसर हैं? जी बिल्कुल बाअसर हैं, ज़मींदार हैं और पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर उसका भाई मुलाजिम भी है, सियासी तल्लुकात हैं। उसका रईसा जो सब इंस्पेक्टर मुलाजिम है। कौन से थाने में है? वो सर थाना सडला टाउन। और आपका कौन से थाने में केस है? थाना वरियाम। थाना वरियाम में? जी जी। यानी वो अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सर, पेटी भाइयों को बचाने के लिए तगदो कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये, हम
सीएम सेक्रेटेरिएट के बाहर उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक हमारी नन्ही कली की डेड बॉडी रिकवर नहीं की जाती और मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता और एक आला स्तरीय कमेटी नहीं बनाई जाती और हमारा तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बनाया जाता। आपको पता है कि यहाँ लाहौर के सबसे बड़े ऑफिसर फैसल कामरान साहब भी यहाँ पर आए थे और राय औरंगजेब साहब की ड्यूटी लगा कर गए हैं कि आपने इस केस को देखना है। जी जी जनाब फैसल साहब आए हैं, हम उनके इंतहाई मशकूर हैं, लेकिन हम उस वक्त तक मौजूद हैं जब तक हमारी डेड बॉडी रिकवर नहीं होगी। कि भांजी किसी के घर काम करती थी? जी बिल्कुल मुलाजमत थी। कितने साल से? 3 माह से 3000 की इवज़। 3000 के इवज़ तीन माह से मुलाजमा थी। जी। और 3 माह बाद ही उसने उसको अब्दी नींद सुला दिया। जी जी बिल्कुल 3 माह बाद उसने अब्दी नींद सुला दिया और उसने सबसे पहले अगवा का ड्रामा रचाया, खुद कत्ल करके तशद्दुद करके ज़्यादती कर को उसने अगवा का। FIR में कितने बंदे जो है गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें 4 बंदे अब नामजद हो चुके हैं इस FIR में, जिसमें मुल्जिम समर शाह, उसका भाई जो कि सब इंस्पेक्टर मुलाजिम था रईस शाह, और समर शाह की बीवी खतीजा बीबी और समर शाह की वालदा शाहीना बीबी। वो गिरफ्तार हैं? जी गिरफ्तार हैं। तो फिर आप इंसाफ कैसे नहीं आपको मिल रहा जब पुलिस ने बंदे भी गिरफ्तार कर लिए? जी हमारी डेड बॉडी नहीं रिकवर हो रही। अच्छा, डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली आपको? डेड बॉडी नहीं रिकवर हो रही, 2 माह हो चुके हैं। हम तो थानों के चक्कर लगा, इधर चक्कर लगा, वहाँ पे चक्कर लगा, हमके रूल के मर गए हैं। उसका वालिद इंतहाई पक्के चलाकर बैठे हैं थाने में, वो तो डेरा बनाए बैठे हैं। वो पंखे चलाकर बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पे उनका कोई खास हमारे तकलीफ साथ नहीं है। राय औरंगजेब साहब मौजूद हैं, SHO साहब। अभी फैसल कामरान साहब आपके पास आए थे और उन्होंने आपकी ड्यूटी लगाई है, तो क्या आपने देखा है इस केस में सर? इसमें अगर बात की जाए तो इनके तमाम मुल्ज़मान, जैसा कि इन्होंने कहा कि 4 मुल्ज़मान नामज़द हैं और चारों के चारों गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब इनका मौक़िफ़ ये है कि वो बच्ची मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया है कि उसको मार के उन्होंने नहर बुर्द किया है। दौरान तफ्तीश उन्होंने इंकशाफ किया है? जी, बकौल इनके। अब गौताखोर टीम ने भी इनके बकौल वहाँ पे काम किया, रेस्क्यू की भी टीमें वहाँ पे गई, तफ्तीशी ऑफिसर ने अपने तौर पे लोकल बंदों का भी बंदोबस्त करके वहाँ पे डेड बॉडी को तलाश करने की कोशिश की। चूँकि वो नहर है, वो चल रही है और आप भी बेहतर समझते हैं, हमें कुछ हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। नाश है, छोटी बच्ची है, वो डेफिनेटली वहाँ पे पानी के बहाव के साथ बह चुकी होगी। बह चुकी होगी, यहाँ कोई जानवर खा गया होगा उसे? डेफिनेटली, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। क्योंकि बड़ी नहर है, कोई छोटी नहर नहीं है। आप ख़ुद इनसे पूछ लें, जिस तरह इन्होंने अपने केस को ब्रीफ किया है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मुल्ज़मान का गिरफ़्तार होना। मुल्ज़मान इनके केस में गिरफ़्तार हो चुके हैं और मज़ीद बारहा कावश भी की गई है महकमा पुलिस की तरफ से भी, रेस्क्यू टीमों की तरफ से भी, और नाश ना मिलने के पीछे टेक्निकल रीज़न्स हैं। अभी फैसल कामरान साहब आए थे, इनको हौसला देकर गए हैं और आपको भी कहा है कि आप भी इनकी दादरसी करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे हाई अफ्स की तरफ से यही अहकाम दिए गए हैं। हमारे लिए ये मतलब ऐसा ही है जैसे कि एक चैलेंज है। ये आए हैं काफ़ी दूर से और इनको अकोमोडेट करना, इनको फैसिलिटेट करना, इनकी आवाज़ पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। डेफिनेटली, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और हम वो जिम्मेदारी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो बंदा गिरफ्तार हुआ है उनमें से एक बंदा पुलिस में मुलाजिम है। इधर आए भाई आप। जी जी रईस शाह सब इंस्पेक्टर बतौर मुलाजिम था। वो गिरफ्तार है? बिल्कुल गिरफ्तार है। अब तो फिर आप पुलिस पर किस तरह उंगली उठा सकते हैं? अब देखें ना, अब इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि एक एलिगेशन पुलिस ऑफिसर के ऊपर है और वो भी बिहाइंड दी बार्स है। इससे बढ़ के और पुलिस क्या तावन करे? अब बात सिर्फ और सिर्फ महज रह जाती है डेड बॉडी की। अब डेड बॉडी क्यों नहीं रिकवर हो रही? वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं। वो अगर नहर के अंदर आप बेहतर समझते हैं, अब वो डेफिनेटली पानी के बहाव के साथ बह चुकी होगी, या मतलब जो आबी जानवर हैं मे बी उन्होंने उसको नुकसान पहुँचा दिया होगा। यही वो चाह रहे हैं कि अगर बच्ची की लाश बरामद ना हुई, उसकी हड्डियाँ बरामद ना हुई, तो ये रह जाएंगे, उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, सब अपने अपने घर, ख़त्म, बच्ची ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। पॉइंट की बात कही है सर आप ही SHO। नहीं बिल्कुल, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और इन्हीं की इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सर फैसल कामरान साहब ने आपकी बात सुनी और अब वो मैसेज सुन, मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूँ ना कि देखें, आज आके काम डेफिनेटली पुलिस को काम नहीं करना है ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार पुलिस को काम के पास है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।